युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनाली राजपाल। तो जो भी बाहर खड़े हैं मेरे भाइयों, वो सब अंदर आ जाएं। और प्रॉपर मैं एक बात कहना चाहूंगी अपनी बात रखने से पहले, जिसके मोबाइल भी रिंग में है तो वो साइलेंट कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा समय लूंगी लेकिन प्रॉपर देना पड़ेगा वो आपको समय। तो मैं अपनी बात रखने से पहले हम अपनी इष्ट देवी अहिल्या जी के नारे लगाएंगे और सभी लगाएंगे। देवी अहिल्या जी की, देवी अहिल्या जी की। आवाज नहीं आ रही है? देवी अहिल्या जी की। अच्छा लगेगा, एक सीट मिलेगी और ऐसा गर्व होगा कि जैसी बेटी हमारे घर में पैदा होने और माँ बाप को होगा। सुनिए जरा, ये प्रदेश का अध्यक्ष ऐसे नहीं बने, इसको सुनना बहुत जरूरी है। सब लोग कितने हैं, सब अंदर आ जाए, सबको बुला लो बेटा अंदर, सभी लोग अंदर आ जाए भैया। आदरणीय कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोती जी, संगठन मंत्री राजेश जी और मंच में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का, सभी अतिथियों का और सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाइयों और सामने बैठी मेरी मातृशक्तियों, मैं सभी को वंदन, अभिनंदन और सादर प्रणाम करती हूँ। I am presented in front you with some question। मेरी एक आदत है और आज मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आज मैं बोलने वाली हूँ मेरे पिताजी को भी खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। जो मैं बोलूंगी मेरे पिताजी भी आज शॉक्ड हैं कि आखिर ये बोलने क्या वाली है। तो आज मेरी एक आदत है, मैं जहां भी जाती है एक क्वेश्चन जरूर लेके जाऊंगी और आज फिर मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो मैं आपके सामने हूं कुछ प्रश्नों के साथ। पहला मेरा क्वेश्चन, मुझे और आपको भी अपनी जाति गड़रिया पे गर्व है कि नहीं? तो हम अपनी गड़रिया जाति के लिए एक नारा लगाएंगे, गड़रिया समाज, गड़रिया समाज। आवाज नहीं आ रही है? गड़रिया समाज। ठीक है, अब मैं प्रश्न मेरा यहीं से स्टार्ट है। गड़रिया समाज पे गर्व तो है, पर क्यों है किसी के पास आंसर? वहीं से आप थोड़ा बताएंगे क्या है? अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी गड़रिया ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना? सही कहा, कलयुग चल रहा है। कलयुग, सही बात है, कलयुग चल रहा है। परंतु आज मैं आपको बता दूं कि ये गड़रिया समाज का कलयुग बस से इतिहास नहीं है, युगों युगों से इतिहास रहा है। और उन्हीं युग में से मैं आज बात करने आई हूं त्रेता युग की। त्रेता युग में हमारी समाज का क्या इतिहास है ये बताने आई हूं। क्या आपको पता है जो राजा जनक की पुत्री सीता थी उनका गड़रिया से क्या संबंध था? उस संबंध को बताने आई हूं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, मेरे जो लास्ट टाइम कार्यक्रम था अपना झरेला में, वहां मैं बता चुकी हूं। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में है, फेसबुक चैनल में न्यूज इंडिया टीवी के नाम से है और मेरा पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम का है सोनाली राजपाल 87, उसमें भी डालिए। अगर मंच मुझे इजाजत देगा तो मैं आपको पुनः बता दूंगी, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदियां होने के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व आया तो एक मानव ने जन्म लिया। और मानव वो कौन थे? स्वयं शिव थे, स्वयं शिव। अब शिव ने जो धीरे धीरे जीव जंतु का बनाया, फिर मनुष्य बनाए, और जो पहला मनुष्य बनाया वह राजा मनु को बनाया। इसलिए लोग कह देते
संतान हैं, परंतु हम मनु की नहीं, स्वयं शिव की संतान हैं। अब जैसे जैसे थोड़ा प्रोग्रेस आया, जैसे अभी होता है सेम वैसे ही था। थोड़ा समय के अनुसार भेड़ पालन के बाद क्या करना चालू किया, पशु पालन चालू किया। फॉर एग्जाम्पल गाय पालना चालू कर दिया, भैंस पालना चालू किया, पशु पालन चालू कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पहले का जो मानव था कंदमूल और वनस्पतियों में गुजारा करता था, परंतु उसके बाद समय के अनुसार उसने कृषि करना चालू किया। और मैं आपको बता दूं, जो कृषि है वो भी हमारी समाज की देन है। अब हमारा उस टाइम का जो मानव था उसके जीवन यापन के लिए सिर्फ दो ही साधन थे, एक पशुपालन और एक था कृषि। फिर क्या हुआ, अब कृषि व्यवस्था तो हो गई है ना, कृषि व्यवस्था हो गई। अब धीरे धीरे जीवन उस टाइम का आजाद भी था, उस टाइम का मनुष्य आजाद था, किसी के पाबंद में नहीं था। फिर उन्होंने धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना के लिए, और एक बात बता दूं, धर्म भी हमारी समाज की देन है। धर्म की स्थापना के लिए, और उन्होंने धर्म के कितने रूप बनाए, 3 रूप दिए, 3 रूप धर्म के दिए, जिसे कहते हैं दमन, दया और दान। अब ये दमन क्या है, अब मैं अगर दमन और दया और दान का अगर मैं एक एक वर्णों से आपको बताऊंगी तो वो थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। दमन क्या है, दमन का मीनिंग अभी तक आपको लग रहा होगा दमन मतलब दबाना, राइट? लेकिन दमन मतलब दबाना नहीं होता। दमन का अर्थ होता है विजेता, चुनौती। जो बुद्धि और बल से जीता जाए वही तो दमन है। दूसरा आता है दया। दया क्या है? दया तो आप सभी जानते हैं, जो मनुष्य और जीव जंतुओं पे दया करना, उन्हें बेवजह परेशान न करना ही तो दया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, दान। दान क्या है? दान क्या है आपको बता दूं कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि दान मतलब अन्न देना, दान देना, धन देना। ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। उस टाइम का समय के अनुसार जो दान शब्द था वो ज्ञान से था। ज्ञान देना कहते हैं। यह एक जरूरी सूचना है, एक गाड़ी MP20 ZH 7045 सामने खड़ी है। थोड़ा सा हमारी एक व्यवस्थापक गाड़ी निकलना, भाई साहब की गाड़ी निकलना है, जिसकी भी हो 7045 गाड़ी, वो थोड़ा सा रास्ते से अलग करे। पुनः आग्रह है मंच को। धन्यवाद। दान ज्ञान को देना होता था, जो ज्ञान दिया जाए वही ज्ञान है। एक चौपाई है या श्लोक कह दिया, सॉरी दोहा है, कहते हैं कि दान करे धन न घटे, नित्य नित्य धूना होए। मैं आपको बता दूं ये भी गलत है, ये तोड़ मरोड़ के लिख डाला है। अगर मैं आपको बता दूं, आपके जेब में 2000 रुपए अगर होंगे तो आप बाजू वालों को देख लो, अगर आपके पास दुगना हो जाए तो बताइए मुझे, होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्ञान अगर दोगे तो वो दुगना होगा, दुगना ही होगा। मैंने लिखा, मुझे याद हुआ और मैं आपको बता रही हूं, मुझे अगली बार कंठस्थ हो गया। तो ज्ञान दोगे तो, और इसकी सही जो दोहा है वो क्या है? ज्ञान दिए ज्ञान न घटे, ज्ञान दिए ज्ञान न घटे, नित्य नित्य धूना होए। अब इसी दान, दमन और दया से क्या लिया? दा शब्द लिया।
क्या लिया? दा शब्द लिया। इसी दान और दया से दा शब्द लिया गया। धर्म के 3 रूप से दा को अलग कर दिया गया और उसको काव्य गायन के रूप में लिखा गया। और काव्य गायन को पहले वही कहा जाता था जो वही और दा मिलकर बन गया वेद। तो सुन लो, वेद की उत्पत्ति भी हमारी समाज की देन है। भाई पहले तो आप लोग एक्टिव नहीं है मुझे लगता है, तो मैं अगर आप बोलो तो मैं बैठ जाती हूँ, और अगर कंटिन्यू सुनना है तो एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जाति के आगे पीछे टाइटल लगाने से सत्य नहीं बदल जाएगा। ये बात भी सुन लो, जो हमारी समाज को दबाया जा रहा है वो कहां कहां से उत्पन्न, और ये मैं अपने अध्ययन से, गहन अध्ययन से और साक्षात प्रमाण से आपको बता रही हूं। मैं कोई झूठी बातें नहीं कर रही हूं, ये शास्त्रों में लिखा है उसी का साक्षात प्रमाण भी दे रही हूं, और मेरी गहन अध्ययन के बाद में ये बात बोल रही हूं। उसके बाद में वेद तो बन गया। अब मैं आपको बता दूं, जो वेद था वो गीत गायन के रूप में हमारी गरणियों की श्रुति और स्तुति द्वारा गाया जाता था, और उन स्तुतियों को रग रग में, मनुष्यों के रग रग में बसाने की प्रक्रिया ऋग्वेद नाम दे दिया गया, जिसे आज परिवर्तन करके ऋग्वेद कर दिया गया। ऋग्वेद वो भी किसकी देन है? गरड़िया की। और जो ऋग्वेद है उसे गरड़ियों का गीत कहा जाता है, गरड़ियों का गीत कहा जाता था। परंतु अब क्या है कि हमारे समाज का दुर्भाग्य कहो या हमारी खुद की, अब वो समझ गए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अब मैं बता दूं, ऋग्वेद में एक श्लोक है, बड़ा कटाक्ष श्लोक था वह, और वह श्लोक उस टाइम के मनुष्यों के जीवन में इतना उन्मोदन लाया, उतना उन्मोदन लाया। वह श्लोक क्या है? साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विस्पणहीन। मतलब जो ऋग्वेद से यानी गरड़ियों के गीत से वंचित रहता है वह साक्षात पशु के समान, बिना पूंछ वाले पशु के समान है, बिना घास वाले पशु के समान है। अब धर्म की स्थापना के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। अब इसी काल में राजा निमि का जन्म हुआ। राजा निमि के पुत्र मिथि और मिथि के पुत्र जनक। जनक का रियल नाम पता है किसी को? है किसी को पता? किसी को पता है? शीरध्वज। राजा जनक का जो मूल नाम था वह शीरध्वज था। आप गूगल करके देख सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो बोलूंगी शास्त्रों में लिखा है वही बोलूंगी। उसके बाद में जो शीरध्वज थे उनको वैदेहिक कहा जाता है। वैदेहिक कहा जाता है क्यों? क्योंकि उनका जो जन्म है बिना देह और बिना शरीर मिलन के हुआ था, इसलिए उन्हें वैदेह या वैदेहिक कहा जाता है। फिर उनकी एक पुत्री थी माता सीता। अब जनक ने क्या किया? ऋग्वेद का इतना गहन अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया कि अब उनको राजा जनक क्यों कहा जाता है ये भी बताऊंगी मैं। राजा जो जनक शब्द है ना वो उपाधि होती है। उपाधि जो भी पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा, और जो भी नहीं होगी उनको भी पता होगा। तो जनक जो होती है उपाधि होती है। और मैं आपको बता दूं, जो जनक थे, जनक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब शीरध्वज ने ऋग्वेद यानी गरड़ियों का गीत का अध्ययन किया और उन्हें जन जन तक पहुंचाया, उनको पूरा कंठस्थ हो गया। और ऋग्वेद में बता दो 1024 सूक्त और 10 मंडल और 10,580 मंत्र हैं। उन मंत्रों को जब उन्होंने कंठस्थ किया तो उनका जो जन जन को पहुंचाया, मतलब जनक मतलब जन धन का मतलब कंठस्थ करके जन जन तक पहुंचाया, इसलिए उनको जनक कहा गया। अब राजा जो जनक थे, हाँ, राजा जो जनक थे उन्होंने इतना
मनुष्यों को इतना फैलाया तो उनको क्या इतने और इतनी सारी शुक्तियां और इतने सारे श्लोक जिसको याद हो जाए तो सोचो वे कितना ज्ञानी होगा। और आपको तो पता है हम सब शिव की संतान हैं, पता है हम सब शिव की संतान हैं। तो हमारी समाज का ही एक व्यक्ति उस ऋग्वेद का ज्ञाता वो बन गया ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि जब इतने सारे सूक्त याद हो गए तो उस समय के मनुष्य ने उनको ब्राह्मण शब्द से संबोधन कर दिया। और आपको बता दो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जो ज्ञानी होता है वही तो ब्राह्मण होता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी का एक श्लोक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर के बढ़ावई शाखा। मतलब कर्म प्रधान होता है, जाति प्रधान नहीं होती। जो ज्ञानी होता है वही ब्राह्मण होता है। और इसी तरह हमारी समाज का एक मनुष्य क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था भी यहीं से लागू हुई थी। और वो भी वर्ण व्यवस्था भी हमारी गडरियों की देन है, हमारी गडरियों की ही देन है। वर्ण जो ज्ञानी हुआ उसको ब्राह्मण में बांट दिया गया, ब्राह्मण पद में रख दिया गया। शूद्र वैश्य और क्षत्रिय जो सेवा करने लगा उसको रक्षा करने लगा उसको क्षत्रिय में, जो सेवा करने लगा उसको शूद्र में, और जो पशुपालन और चारा कृषि करता था उसको वैश्य में रख दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था कहां से लागू हुई? गडरियों की देन है। तो सनातन कहां से आया? गडरियों से। संस्कार कहां से आए? गडरियों से। संस्कृत कहां से आई? गडरियों से। ऋग्वेद और वेद कहां से आए? गडरियों से। और ब्राह्मण और जनक शब्द कहां से आया? गडरियों से। तो मैं आपको बता दूं राजा की पुत्री थी विदेही, और उनका विदेही थी वो भी भूमिजा कहा जाता है उनको भी, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। तो माता पुत्री सीता की पुत्री थी मतलब। और राजा जनक को वैदेहिक भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं शास्त्र में जिसमें जाति का उल्लेख किया गया हो उसमें बताया है वैदेहिक शब्द गडरिया का पर्यायवाची है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता दूं गडरिया जाति जो है माता सीता की क्या है? मायका है। अब ये सब संभव कहां से आया? भाई दबते जाओगे उसको छात नहीं आएगा। इसलिए शिक्षित बनो। घूम फिर के आता है कहां पे वर्ड? शिक्षा। कौन बताए आपको? किसको इतनी फुर्सत है कि इतनी गहन अध्ययन रिसर्च कर सके, गडरियों का इतिहास जान सके? आज का बस इतिहास नहीं, युगों का इतिहास है। अगर द्वापर की बात करूं तो मुझे 1 घंटा लगेगा बोलने पे। द्वापर में भी हमारी जाति का कुछ कम इतिहास नहीं था, बहुत इतिहास है। पर दुर्भाग्य ये है कि हम उसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री थे राधे लाल जी ने भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गडरिया जाति जब तक चुप है तो चुप है, जिस दिन दहाड़ेगा उस दिन देश बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें शिक्षा की बात आती है। तो मैं शिक्षा के लिए लड़ोगे तो देश समाज का विकास ऑटोमेटिक होगा, समाज का विकास ऑटोमेटिक होगा। और ये हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है आपके लिए, 24 घंटे खड़ा है आपके लिए। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ आपके लिए खड़ा है। दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, और आपके लिए खड़ा है। आप उसका साथ क्यों नहीं देते? जी लेकिन उसका 20 मिनट पूरा मेरा है और मैं लेके जाऊंगी। उसके बाद में
कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहते हैं राजा और विद्वान की कोई तुलना नहीं होती। राजा और विद्वान की कोई तुलना नहीं होती, क्योंकि राजा नारा सभी को हमेशा याद रखना है। मैं देकर जा रही हूँ नारा, और नारा वो आप बोलेंगे, एक रोटी कम खाएंगे परंतु अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। और मेरे साथ आप ये नारा भी दोहराएंगे। बोलिए तो, एक रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे। अब मैं बता दूं कि अगर आप सोचो कि मैं भेदभाव कर रही हूँ लड़कों के लिए, तो मैं भेदभाव नहीं करती। जब नारी शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को शिक्षित करेगी। और अब मैं आती हूँ नारी के सम्मान की बात। तो भाई, मैं तो हर जगह बोलती आई हूँ और बोलती रहूंगी जब तक यह समाप्त नहीं होगा। नारियों का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है, नारियों का किसी घर में सम्मान नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगी और हर जगह बोलूंगी, और बुरा लगता है तो आप 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खाएंगे। नारियों का सम्मान नहीं हो रहा। आज भी हमारे परिवार में 80% परिवार में बुराइयां हैं। अरे आप लोग से भी निवेदन करती हूँ, ये कलयुग है, तो आप नहीं जहाँ अपमान रोकने स्वयं श्री कृष्ण आएंगे। यहाँ तो हर घर में दुशासन बैठा है, आपको अपना अपमान खुद ही रोकना पड़ेगा। और मैं भी कई जगह देखती हूँ, अभी भी हमारी समाज में शराब जो नशे है उसके कारण घरेलू हिंसा होते हैं, महिलाओं को अपमान सहना पड़ता है, बच्चों को अपमान सहना पड़ता है। तो पहले तो बुराइयां जब दूर करोगे तो समाज का विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर जो पुरुष अपने आप को शेर समझता है तो वो ये जान ले कि पुरुष के ऊपर एक शक्ति बैठी है, और वह शक्ति एक स्त्री है, एक दुर्गा है। और जब वह दुर्गा से काली बनती है तो क्या होता है? विनाश होता है, विनाश। तो उस विनाश को रोकना आपका काम है, मेरा नहीं। इसलिए आप सभी को ही कदम उठाने पड़ेंगे। और फिर मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी कि ये युग नहीं है रोने का, स्त्री हो तो दहाड़ना सीखो, स्त्री हो तो दहाड़ना सीखो, और संस्कारी बनो पर विचारी मत बनो, संस्कारी बनो पर विचारी मत बनो। और महिलाओं, अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझो। एक रोटी और एक छत के लिए ज्यादा सहना भी गलत है। और मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी, मैं आज आपको फिर से यहाँ पे कसम खिलाऊंगी उन्हीं सीता माँ की, और आप सब मेरे साथ कसम खाएंगे। तो बोलो, कौन कौन खाएगा मेरे साथ कसम? हाथ खड़े करने दो ना, आप लोग तो रहने दो, आपके लिए तो कसम खिला रही हूँ मैं। तो भाई, सवाल के लिए सब लोग हाथ उठाएंगे, सब हाथ उठाए अपना अपना, सब हाथ उठा ले। और आज भाई पीछे के नहीं उठ रही है, तो आज मेरे साथ कसम खाएंगे यहीं पे। बोलिए, मैं आज के बाद शराब को, मैं आज के बाद शिव और माता सीता और देवी अहिल्याबाई की कसम खाता हूँ कि आज के बाद नशा नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊंगा, और ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी बहन, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को
अपमानित होना पड़े। तो पुनः मैं आप सबके सामने आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सुना, और मैं इस मंच का भी आभार करती हूँ कि मुझे पुनः इस मंच में बोलने का मौका मिला। और मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को करेगा उतना करेगा, और मैं भी आपके साथ हूँ जब तक मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि आप सबके साथ में हमेशा ऐसे ही बनी रहूं और आपकी मदद करूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं